बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम और जी आयानू बखैर रागले, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और क्या कहते हैं, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। बुध का दिन है और ये दिन जो है मिड ऑफ द वीक, अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात जितनी भी हैं उनके आसानी का दिन साबित हो। आपको जिस काम में भी हाथ डालें उस काम में बरकत अल्लाह ताला दे। कारोबारी हो, कोई रिश्तों का हो, कोई सेहत का हो, कोई बच्चों का हो, कोई जज्बाती हो, कोई अखलाकी और रूहानी हो, जिस काम में भी आप हाथ डालें अल्लाह ताला आपको बरकत दे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, आसानियाँ, बरकत अता फरमाए। आज बुध है, 5 अगस्त है, 21 सफ़र है और 21 सावन है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाने में 5 अगस्त का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, आज से 3 साल पहले, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। वो दिन और आज का दिन आप इस देखें कि इस मुल्क से बरकत ख़त्म हो गई। जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हुआ और उस गिरफ्तारी के से लेके आज तक अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि हर काम में हमारे बरकत उड़ गई। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, बिजली, जो चीज़ देखें ऐसा लगता है कि गरीब आदमी से कोई खामोश बदला लिया जा रहा है इमरान खान से मोहब्बत का। बहरहाल आपके इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक अच्छी खबर से आगाज़ करूंगा कि ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान, ये 2026 इमरान खान की रिहाई का साल है और कहा यह जा रहा है कि दोनों जानिब से बस हो गई है। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान इस टाइम मुश्किल में है, मुसीबत में है और इस टाइम उसके साथ मामला तय करना आसान है, लेकिन अगर वो इस क्राइसिस से निकल गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इतलात यही है कि कोई मामला किसी पासे बनने लगन जा रहा है। कहाँ लगने जा रहा है, ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा ये कि आज पीटीआई ने पाकिस्तान भर में इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के इस ऐलान और अलीमा खानम की गुफ्तगू में बहुत फ़र्क है, एक दूसरे के मुतज़ाद दो वो खड़े हुए। तो क्या है, ऐसे कैसे कंपेन चल सकती है। और तीसरी ये ऐसे सोशल मीडिया पे अफवाह शुगली कह लें, किसी ने टमकीरी छोड़ी है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने सुहेला अफरीदी साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने अटक का पुल क्रॉस किया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सुहेला अफरीदी साहब इस पर क्या करते हैं मुझे नहीं पता, ये खबर सच्ची है, गलत है, सही है, मुझे नहीं पता। ये सोशल मीडिया पे चल रही है तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अब आते हैं मसल अपने क्या कहते हैं इशू की तरफ, लेकिन उससे पहले बस मैं इतना कह दूं कि खलीज की जो जंग है वो किसी पासे बनने लगने जा रही है, क्योंकि इतलात है कि अगले 24 घंटे में माइट भी पॉसिबल कि अपना हुर्मज़ खुल जाए और अमरीकी सदर का ये दावा सही हो सकता है कि अगले 24 घंटे में अपना हुर्मज़ खुल जाएगी। दूसरी जानिब जो ईरानी सदर है मसूद साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि अब हम जंग को ज़रा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते, मुकाना चाहते हैं। तो इतलात यही है कि अल्लाह करे कि अपना हुर्मज़ जो है वो खुल जाए और कोई थोड़ा सा दुनिया के अंदर अमन हो, ताकि जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आप हैरान होंगे कि खाली पाकिस्तान नहीं, आप कनाडा, बरतानिया में भी इसके असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन साढ़े तो बहुत ही हुए ना। साढ़े तो दुनिया के कुछ 100वें को उस जाके कोई लड़ाई हो तो पेट्रोल ऐसे महंगा हो जाता है। ना बांग्लादेश में महंगा, ना श्रीलंका में महंगा, ना कहीं ना महंगा, सिर्फ हमारे महंगा हो जाता है। बहरहाल ये एक अच्छी इतला से मैंने कहा दूसरी अच्छी इतला दे दूं कि भाई अल्लाह करे कि ये जंग रुक जाए। अब आ जाइए असल खबर की तरफ। और हाँ, सॉरी ये खबर और मैं आपसे शेयर करनी थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो वर्कर हैं उन्होंने मेरे हाल बस हो गई है। लीडरों की मुनाफकत अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह क्या कहते हैं जेहलम के अंदर, आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम में तसादुम हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, अच्छे खासे लोग फटर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस वाले भी फटर हुए हैं। इसके ऊपर मैं बात करूंगा क्या ये फ्रस्ट्रेशन क्या है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, ये सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ती जा रही है। और बैरिस्टर गौर भी इस फ्रस्ट्रेशन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो कल गुफ्तगू की उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा जी आज से हम अपने इमरान खान की रिहाई तारीख का आगाज़ करने का ऐलान करते हैं और वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, वो खो चुके हैं और सिस्टम जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएँ, सिस्टम को रीसेट होना चाहिए, लेकिन हमारे किसी के साथ राब्ते नहीं हैं।
फिर वो कहते हैं कल वो अडयाला जेल के बाहर खड़े हुए थे दागल नाके के ऊपर, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या नाम है, जब वज़ीर दाखिला ने ही ये कह दिया कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका है, जब उनकी अहम इत्तेहादी जमातें कह रही हैं कि वज़ीर आज़म धांधली ज़्यादा, तो इसके बाद वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली का इजलास बुला के एतमाद का वोट लेना चाहिए। फिर उन्होंने जो बात की, ज़रा सुने, जो मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि किस चीज़ पे काम हो रहा है। वो कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को एक कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, अदम एतमाद का एक तरीक़ेकार है। मैंने ये कल आपको बात की थी, ये याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर तजिया कारों में किसी ने ये बात की थी तो आपके भाई ने की थी कि शहबाज शरीफ को हो सकता है कि आने वाले दिनों में एतमाद का वोट लेना पड़ जाए। वो कहते हैं कि अदम एतमाद का एक तरीक़ेकार है, इसके लिए एक मखसूस नंबर चाहिए, इसके लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझता हूँ, आपका नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि पीटीआई के पास एक चांस तो ये भी है कि वो बाकी सियासी जमातों के साथ मिल के, जैसे अब पीपल्स पार्टी नाराज़गी है, उन्होंने आजमाने की हर्ज है, JUI को आजमाने में क्या हर्ज है, ANP को आजमाने में क्या हर्ज है, पता चल जाएगा कहाँ खड़े। पता तो खैर सानू है, लेकिन अगर ये एक अदम एतमाद पेश कर देते हैं तो ये समझ लें कि ये फिर अब वही पुरानी वाली कहानी दोहराई जाएगी। और इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ को ज़ाहिर है किसी तरह तो निकाल के रखना है ना साइड के ऊपर, कोई रास्ता तो करना है ना। तो बेहतरीन रास्ता यही है कि इस तरह किया जाए, और फिर उसके बाद हो सकता है कि गल आगे बढ़ जाए। क्योंकि नए सूबों वाली जो बात है वो मैंने शायद रात के व्लॉग में भी आपसे कही थी कि भाई नए सूबे बनना इतना आसान नहीं है कि नए सूबे बना, कहो जी नए सूबे बना दो। नहीं भाई, नए सूबों के लिए, हर सूबे के लिए एक अलहदा अदलिया, अलहदा मैनेजमेंट, अलहदा इस्टेब्लिशमेंट, चीफ सेक्रेटरी अलहदा, हाई कोर्ट्स अलहदा, फिर उनके पूरा मैकेनिज़्म अलहदा, कोर कमांडर्स अलहदा। बस एक ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मौजूदा हुकूमत को फारिग करके कोई बिडी सिस्टम जैसा कोई चीज़ मिलू के कोई रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो होगी। लेकिन ये तय कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये तय है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। ये बात मैं कोई जज्बातियत में मतलब शोखे पानिश नहीं कह रहा कि को मैंने बड़ी मौजा चढ़ी हैं, मस्ती चढ़ी है, तो मैं वो कह रहा। मुझे ये सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ नेशनल डायलॉग वाले हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े और मासूम लोग हैं। जैसे आज लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर कल जो है बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ, उसमें दुनिया पाकिस्तान के सारे दानिश्वरों को इकट्ठा किया गया। मैंने भी किया कैसे है, मैंने कहा भी मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मैं गड्डी मेरे को नहीं की, जो मैंने लै सकते तो ले लो, मैं आ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे लिया नहीं, मैं गया नहीं। गरीब आदमी थी एनी वर्थ होती है। लेकिन बहरहाल उधर भी नया सिस्टम क्या होगा, ये जब नया सिस्टम क्या होगा और दानिश्वरों को इकट्ठा किया जाता है, उनसे बुलवाए, तो समझ लो कि कोई और ही हैं जो इसको ज़रा खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं। एनीवे, जब बैरिस्टर गौहर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज हम जो है वो उसका आगाज़ करते हैं, तो अलीमा बीबी ने तो इसके बिल्कुल, जब उनसे ये सवाल किया गया तो अलीमा बीबी ने बड़े लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले ये जवाब सुने उनका ज़रा। तहरीक इमरान खान हमेशा कहते हैं पहले तैयारी करें, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये थोड़ी पहले बिल्ड करते हैं, मोमेंटम बिल्ड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की अगर आप पढ़ें तो उसमें यही होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के आगे नहीं निकलना चाहिए ऐसी मूवमेंट को कि जो एनार्की होती है। अब ये जवाब आप सुन ले कि सीधी सीधी बात उन्होंने कहा, भाई कैसे चलेगी तहरीक, ना कोई आपकी तैयारी है, ना आपको ये पता है कि पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक तैयारी के कुछ मराहिल होते हैं तहरीक चलाने के, उनमें से एक भी नहीं है। पंजाब में बैरिस्टर गौहर ने बतौर चेयरमैन मुझे बताए कितने डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया है। बैरिस्टर गौहर ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने इजलास बुलाए हैं इस तहरीक के हवाले से। ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तेवी तहरीक चल जाएगी, हवाई तलवार चलाई जाओ तो तहरीक चल जाएगी। ये तो इमरान खान के काज को मजीद नुकसान पहुँचाने वाली बात होगी। क्योंकि अलीमा खानम का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि नौजवान नस्ल तैयार बैठी है, उनके अंदर इस बार गुस्सा भी बहुत है। एक दफ़ा एक तीली लगनी है, और तीली लगने के बाद ये सारा कुछ ऐसे करके हो जाएगा, इतना गुस्सा है।
इस गुस्से को अगर आपने डिफ्यूज़ करना है तो फिर तरीका यही है डिफ्यूज़ करने का कि आप एक हमें होम्योपैथिक सी तहरीक चलाएं और उसके बाद तहरीक जब भी चलेगी, मेरी बात याद रखिएगा, मेरी तजिया आपको मैं पेश कर रहा हूँ कि तहरीक जब भी चलेगी पंजाब से चलेगी, कामयाब होनी होगी तो। और जिस दिन लाहौर में तहरीक का आगाज़ हो गया उस दिन ये तहरीक फैलती जाएगी। आज लिबर्टी चौक के अंदर ऐलान हुआ है कि इकट्ठे होंगे पीटीआई वाले। अब देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने दिया भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आज लगता है कि पूरे लाहौर को जो है ना बंद कर दिया जाएगा। रात ही बहुत सारे लोग तो फरमाइशी गिरफ्तारियाँ दे देंगे कि सानू फड़ लो, मैं हम चूपन ले गई, बागज फड़ी गई, वो कहेंगे जी हमें पहले ही पकड़ लें, हम चूपन नहीं जानते, हमें उससे पहले ही पकड़ लें, ठीक है। और बाज़ जो हैं उन्हें जेनवनली पकड़ा जाएगा, बाज़ जो हैं वो अपने घरों से इधर उधर हुए हुए। लेकिन आज की रात पीटीआई वाले जो पिछली रात गुजरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज की रात नहीं, उसमें ये सारा कुछ ड्रामा हो गया। लेकिन आज अगर पीटीआई लाहौर में लिबर्टी चौक में कोई बड़ा शो करने में कामयाब हो जाती है तो मैं उन्हें ऐसे हाथ से सलूट करूँगा, दोनों हाथों से सलूट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। लाहौर की क़यादत की तरफ से कितने बयानात आपको 5 अगस्त के हवाले से सुनाई दिए, एक बयान नहीं आया होगा। कितने इजलास हुए, एक भी नहीं हुआ। कितने तंजीमी प्लानिंग हुई, एक भी नहीं हुआ। कोई रैली निकालने का फैसला हुआ, एक भी नहीं हुआ। कोई जुलूस करने का फैसला हुआ, एक नहीं हुआ। कोई आपने एक जलसे होम्योपैथिक से दरख्वास्त दे दी, बस ख़त्म हो गई बात। 26 नवंबर तक जो मोराल था, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत हाई मोराल था, लेकिन उसके बाद रियासत ने जिस तरह कुचला इस मोराल को, उसका नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान का दिल है, जिसे लाहौर कहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल को कार्डिक मरीज़ बन के रह गया। दिल ठहर जाए यार दा नज़ारा लैन देख के कहने की भी जरूरत उसमें नहीं रही है। तो इन हालात में मुझे नहीं समझ आती कि तहरीक कैसे चलेगी। सोशल मीडिया पे एक टमकीरी चल रही है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इतलात ये हैं कि मैं इसे ऑन नहीं कर रहा भाई कि ये खबर सही है या गलत है। मुझे तो सोशल मीडिया पे मिली, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। उस खबर के मुताबिक ये कि 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब की सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को वार्निंग दी या चेतावनी दी या ख़बरदार किया कि आप जलसा करें, लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया, अटक का पुल क्रॉस किया, तो फिर आप जान लें। अब मुझे नहीं पता इस धमकी में कितना सच्चाई है, वज़न है, क्या है, लेकिन कल इसका ये इजहार ज़रूर हो जाएगा। अगर सुहेल आफरीदी साहब ने सिर्फ जलसा किया और सिर्फ जलसा करने के बाद उन्होंने जनाब अली जलसे के बाद ऐलान कर दिया कि अल्लाह हाफिज़ जी, टाटा बाय बाय फिनिश, तो फिर समझ लेके उन्होंने गोंगलों तो मट्टी चाटती है। अगर वो कल ये ऐलान करते हैं कि जी चले मेरे साथ, हम सब जो है चलते हैं इमरान खान के लिए वो अडयाला, तो फिर आप समझें कि वो सीरियस है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आप इस बात को समझ लें कि सुहेल आफरीदी साहब सिवाय गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के और कुछ नहीं कर रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो एक जलसा करके 5 अगस्त का जो दिन है इमरान खान के हवाले से सिर्फ वो नंबर बना के खामोश बैठ जाएंगे। किसी तरह भी इमरान खान की राय के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं होगा। ये कल आज सॉरी कल मेरे मुझे क्यों कल निकल रहा है यार, की हो गया, आज इस बात का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। सुबह के वक्त आप मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, शाम तक मेरी बात समझ आ जाएगी कि अगर सुहेल आफरीदी साहब ने खाली जलसे का ऐलान किया और जलसे के बाद धुआंधार तकरीना करने के बाद वो घर चले गए, तो फिर समझ लो कि रज़िया गुंडों में फंस गई है और वो धमकी वमकी जो है वो उसमें कोई ना कोई हकीकत है। ये बात आप मेरी बस समझ लें कि मैंने आपको जिस तरह बताया है, इससे कल आज आपके बहुत सारे चेहरे क्लियर हो जाएंगे। कितने लोग बाहर निकलेंगे केपी से, तो आप समझ लें कि केपी में जल कामयाब शो होगा, लेकिन पंजाब में कितना बड़ा कामयाब शो होगा ये कल आज अंदाज़ा हो जाएगा। और इसका अंदाजे का आप इस बात से कर सकते हैं कि अगर पंजाब में किसी भी जगह पे भी बड़ा इज्तिमा हो जाता है तो ये अलीमा खानम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अलीमा खानम साहिबा की ये वाली बात कि तहरीक ऐसे नहीं चलती कि ऐलान कर दो, तहरीक के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो नहीं है तो फिर आप तहरीक नहीं चला सकते। ये बात मुझे भी हज़म होती है। और अलीमा साहिबा की
شاید اب مجھے کہنا چاہیے کہ ان کے چہرے سے جو بے بسی جھلک رہی تھی وہ مجھے عیاں نظر آ رہی تھی اس ویڈیو کے اندر. وہ بہت کانفیڈنٹ تھی, وہ ہر بات کا بڑا دلیل سے جواب دے رہی تھی, اعتماد سے جواب دے رہی تھی, خاندی پہ آنے کو مذاق تے نہیں کہا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بات سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی آج کے دن کے حوالے سے کوئی بہت خوش فہمی کا شکار نہیں ہے. یہیں سے میری آنکھ پھڑک دی ہے, ٹھیک ہے نا, یہیں سے آنکھ پھڑپڑاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بندوبست ضرور ہو گیا ہے. اور جو اتنی گرم جوشی نہیں ہے نا عمران کی بہنوں میں, تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کوئی بات چلی. اور میری تو دعا ہے, یہ ہاتھ پھیلا کے دعا ہے کہ کہیں بات چیت چل کے خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے. یہ وہ قوم نہیں ہے جس کے لیے کوئی لیڈر اپنی بھٹو نے پھانسی لے لی, بے نظیر کو گولی لگ گئی, عمران خان جیل کے اندر ایک آنکھ گوا چکا, ہاتھ میں ریشہ, لیکن ہماری قوم وہیں پہ کھڑی ہے, برگر کھاتے تے پیزے کھانے ہوتے لگی ہے. اور عالم ہمارا یہ, ہماری اوقات یہ کہ ہم نے چین سے کہا جی وہ 1.3 ارب کا جو قرضہ ہے نا وہ ریفرینس کر دو بھائی جان, ایسی دیں جو ہماری اندازہ کریں کہ ہماری ریاست, ہم یہ پاکستان جو ہے کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. کہیں سے ہم 10 ارب کا کسی سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کسی سے 1 ارب کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا عالم یہ کہ 1200 کروڑ کا طیارہ لیں گے, 1 ارب کی گاڑیاں خریدیں گے, 1 ارب کروڑوں کی گاڑیاں جو ہے نا وہ عدلیہ کے افسروں کو 3-3 لاکھ روپے میں دے دیں گے, کیونکہ ونڈی دی شہب ہے نا, والو کڑیو ونڈی دی شہ لے جاؤ. اب یہ اردو والے دوستوں کو تو میں کیسے بتاؤں کہ ونڈی دی شہ کیا ہوتی ہے, کہ جو چیز بانٹنے کے لیے جو ہم کرتے ہیں نا, ونڈی دی شہ بانٹنے والی چیز جو ہوتی ہے, وہ ایسے جیسے خزانہ کیسے دی ونڈی دی شہ ہے. کوئی تو جناب 1200 کروڑ کا طیارہ لے لے, کوئی 40 ملکوں کی سیر کر رہا ہے قومی دورے کے نام پہ, کوئی جناب علی اللہ بھلا کرے 300-350 ارب روپے جو ہے پاکستان سے باہر لے جائے, کوئی پوچھنا نہیں. 80 چین نو کہنا ہے 1.3 ارب دی فائنینسنگ کر رہے, سعودی عرب کو کہنا ہے بھائی جناب کی مہربانی ہے ہمیں پیٹرول کچھ ادھار دے دیں, امریکہ سے کہنا ہے کہ دیکھ یار ایسی تیری کڈی ضلالت بھگتی ہے تیرے لیے, چلو ان سان 10 ارب روپیے تو ادھار قرضہ دے دیں. یہ ہماری اوقات ہے, اس سے ہمیں آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے. اچھا, کل یہ ہوا کہ کل آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے بعد صورتحال اب تک کشیدہ ہے. سٹی تھانہ ہٹیاں بالا میں ہنگامہ رائی ہوئی, شیشے ٹوٹ گئے, تھانے کے چیزیں توڑ پھوڑ دی گئیں, سرکاری املاک جو ہے توڑ پھوڑ دی گئی. اچھا, آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا جناب رکن قانون ساز اسمبلی دیوان علی خان چغتائی کے آبائی گاؤں گوہر آباد میں, جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تلخ کلامی فیرو دے وہ کسون مکی شروع ہو گئی. کسون مکی جب شروع ہوئی تو اچھے خاصے لوگ پھٹر ہو گئے, یعنی زخمی ہو گئے. اور یہ جب زخمی ہو گئے تو پولیس نے خیر بیچ میں مداخلت کی, دونوں گروپوں کو تھانے بلا لیا. پولیس نے کہا جی اسی آپ چودھری گئے جناب, اسی آپ صلح کرا دیں گے. وہاں پہ جا کے پھر جھگڑا ہو گیا, اور اتنا جھگڑا ہوا کہ جناب علی گاڑیاں توڑ دی مظاہرین نے, تھانے دے شیشے توڑتے, تھانے دے وجہ کر دیے, جس سے کوئی 20 کے قریب جو لوگ ہیں وہ 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے. اور اس کے بعد جناب علی پورے شہر میں معاملہ پھیل گیا. خیر پولیس نے 20 افراد کو گرفتار کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو چنج ہے نا, یہ میری ذرا باریک بات ہے, ذرا سمجھیے گا. پی ٹی آئی کے اندر اکثریت ان جیالوں کی ہے جو صرف اس وجہ سے پیپلز پارٹی چھوڑ گئے کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, یہ والی پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس کا نواز شریف صاحب سے بدلہ لینے کو تیار نہیں ہے. اور وہ جو ان کے اندر ایک اس نواز شریف اور ان کے طرز سیاست کے حوالے سے جو غصہ اور نفرت ہے نا, انہوں نے نظر آیا ایک کوئی بندہ ہے جڑا کر سکتا ہے, جنہیں وہ کہا بھی کہ میں کل ہی کافی ہوں, میں دیکھ لوں گا انہوں سارے, اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. سو پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی کے جو ورکر جو رہ گئے ہیں, یہ کشمیر نے ادھر ابھی تھوڑی بہت کشمیر زندہ ہے کیونکہ ان کی پالیٹکس کی ڈائنامکس دوسری ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو نفرت کی دیوار ہے یہ لاشعوری طور پہ پی ٹی آئی کی جو بڑی قیادت ہے اس میں اور نون لیگ میں ہے ایک دوسرے کے لیے, لیکن عمران خان گبر کا خوف اتنا ہے
کہ اس خوف کی وجہ سے آپس جفیاں بھی پان گے پپیاں بھی کرن گے تو جناب علی دوری ایک دوسرے کے ساتھ پھریں گے بھی، لیکن اندر اندر چک ایک دوسرے میں چھڑیاں بھی مارتے رہیں گے. یہ ان کی اصل اوقات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شام کو بات ہوگی.